लखनऊ में 7 जून को अदालत के अंदर हुए शूटआउट पर प्रश्नों का सिलसिला लगातार जारी है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी शूटर संजीव जीवा के मर्डर की मुंबई में साजिश रची गई। नेपाल में 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई और लखनऊ में शूटआउट यानी कि मार दिया गया। प्रश्न ये कि नेपाल में मुख्तार अंसारी का कौन सा दुश्मन बैठा है। जब से बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अपने गुर्गे संजीव जीवा की हत्या की जानकारी मिली है, तभी से वो टेंशन में है। वो रात भर सो नहीं पा रहा और डर के कारण मुख्तार अंसारी अब थर-थर कांप रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी के राइट हैंड और उसके सबसे करीबी शूटर रहे संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के शूटआउट की कहानी काफी लंबी है। अब उसके मर्डर का नेपाल कनेक्शन भी सामने आ चुका है। शूटर विजय यादव ने जीवा को एक दिन में नहीं मार दिया। इस मैप के जरिए समझिए उसके मर्डर की साजिश कहां कहां रची गई। मुख्तार अंसारी के गुर्गे जीवा के शूटआउट की साजिश मुंबई में रची गई और विजय यादव को हत्या के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी गई। विजय यादव को कुछ पैसा एडवांस भी दिया गया। इसके बाद एक अनजान शख्स ने उसे बहराइच में विदेशी रिवॉल्वर, खबर है कि विजय नेपाल में किसी बड़े माफिया से भी मिला था। माना जा रहा है कि नेपाल से ही सुपारी मिली। इसके बाद लखनऊ कोर्ट में कत्ल कर दिया गया। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा माहेश्वरी की गोली मारकर हत्या करने वाले शूटर विजय यादव को भले ही 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में लखनऊ जेल भेज दिया गया हो और इसके लिए उसे 1 करोड़ से अधिक की रकम मुंबई में देने का वादा किया गया था और एडवांस में रकम उसको दी भी गई। इतना ही नहीं, संजीव जीवा माहेश्वरी की जिस रिवॉल्वर मैग्नम अल्फा .375 से हत्या की गई, वो मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर नेपाल से सटे बहराइच जिले में एक अनजान शख्स ने आकर दी थी। कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने मर्डर से यूपी पुलिस की काफी किरकिरी हुई है। वहीं विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर रहा है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर पर दर्शन करने पहुंचे, लेकिन जब मीडिया ने लखनऊ शूटआउट पर सवाल पूछा तो उन्होंने माना कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सरकार भी चिंतित है। समाजवादी पार्टी तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। उसके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। ये घटना निश्चित तौर से जब पुलिस कस्टडी में, चाहे न्यायालय में, चाहे अन्य कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, हत्या होती है, तो वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की मंशा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के भय से प्रदेश को मुक्त रखने का है। इस प्रकार की जब कोई घटना हो जाती है तो हम लोगों के लिए भी ये चिंता का विषय है। अब जीवा मर्डर केस में हुए दूसरे खुलासे को देखिए। बताया जा रहा है कि शूटर विजय यादव ने मर्डर के लिए 3 बार रेकी करने के बाद 7 जून को अपने मकसद में कामयाबी पाई। पहली रेकी 3 जून को की गई थी। जीवा कोर्ट आया था, विजय भी मौजूद था, लेकिन किसी वजह से कत्ल नहीं कर पाया। दूसरी रेकी 5 जून को की गई, लेकिन तब भी विजय गोली नहीं चला पाया। लेकिन बुधवार 7 जून को जीवा बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आया, लेकिन इस बार वो जिंदा वापस नहीं जा पाया। सवाल है कि जब हर बार पेशी पर जीवा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आता था, तो 7 जून को उसने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी? क्या किसी ने शूटर विजय को जीवा के बारे में मुखबिरी की? जेल जाने से पहले पूछताछ में विजय यादव ने इस बात को माना था कि उसने सिर्फ पैसों के लिए ही संजीव जीवा की हत्या की। इस बीच योगी सरकार लगातार कह रही है कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन सके। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हम पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और हर स्थिति में इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि जीवा का मर्डर करने वाला शूटर विजय यादव कुछ दिन पहले ही नेपाल गया था। वहां वो नेपाल के बड़े माफिया के संपर्क में था। फिलहाल विजय यादव का मोबाइल पुलिस के कब्जे में है, जिसका डेटा रिट्रीव करने की कोशिश जारी है। FIR जो है हमारे जो स्क्वाड टीम के प्रभारी थे उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी और मौके से जो पकड़ा गया था अभियुक्त उसके बाय नेम ही दर्ज कराई गई थी विजय यादव के विरुद्ध। और इसमें FIR गंभीर धाराओं में दर्ज है। FIR दर्ज होने के बाद विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसमें चूंकि गंभीर मामला है तो टीम भी बढ़ाई गई है। इसमें जो मुख्य विवेचक है वो SHO वजीरगंज है, उसकी सहायता के लिए 3 अन्य जो है सह विवेचक दिए गए हैं।
टेक्निकल हमारा चूंकि इसमें काफी रिक्वायरमेंट है, तो टेक्निकल टीम भी जो है, एक सर्विलांस टीम भी अटैच की गई है इस पूरी जो विवेचना की टीम है उनके साथ। और इस क्रम में जो है अभियुक्त जो इलाजरत था उसको कल फिर हम लोगों ने फॉर्मल अरेस्ट दिखा करके उसको जुडिशियल कस्टडी में कल 14 दिन के लिए भेजा गया है। अब हम तैयारी कर रहे हैं उसके पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेने के लिए। जिस तरह जीवा के मर्डर केस में नेपाल कनेक्शन सामने आ रहा है, उससे लग रहा है कि अभी कई हैरान करने वाले खुलासे होने बाकी हैं। संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।